17 जनवरी 2026 हफ्ते की शाम। कराची में हफ्ते की शाम का मतलब होता है रश, और आज रश मामूल से कहीं ज़्यादा था। वजह भी थी, शादियों का सीज़न चल रहा था, न्यू ईयर की सेल भी लगी हुई थी। मार्केट में औरतें क्रॉकरी देख रही थीं, कोई ज्वेलरी का रेट पूछ रही थी और कोई ड्रेसेस उठा उठा कर अपने बच्चों का साइज मिलाती फिर रही थी। बच्चे भी अपनी जिद पर अड़े थे, कोई मम्मा का हाथ पकड़कर टॉय शॉप की तरफ खींच रहा था, तो कोई बाबा से ये कह रहा था कि बस ये वाली कार ला दे। लेकिन वक्त गुजर चुका था, मार्केट बंद होने का वक्त हो गया था। कुछ दुकानों के शटर्स गिर चुके थे और कुछ शॉपकीपर्स बस यही कह रहे थे कि बाजी बंद करने का वक्त है, इसलिए आपको सस्ता दे रहे हैं। और फिर इसी गेमा गेमी के दरमियान ठीक 5:45 बजे लाइट पहली दफ़ा हल्की सी हिलती है, फिर दोबारा, और फिर एकदम से अंधेरा, कंप्लीट ब्लैकआउट। उस एक लम्हे के बाद जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा नहीं था, वो एक शहर का जुर्म था। लोग पहले एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर आवाज़ें उठती हैं कि बाहर निकलो, फौरन बाहर निकलो। किसी को दरवाज़ा याद नहीं, किसी को रास्ता याद नहीं। चंद ही सेकंड्स में ये हलचल पैनिक बन जाती है और पैनिक खौफ में तब्दील हो जाती है। यहाँ से कहानी उस शख्स की जुबानी सुने जो वहाँ पे मौजूद था, जो बच गया था, लेकिन जो आज भी उस शाम से निकल नहीं पाया। वो कहता है कि ऐसा लग रहा था कि जैसे हम कैद हो गए हों। लोग दौड़ते थे, दीवारों तक पहुंचते थे, लेकिन वहां ताला होता था। मार्केट बंद हो चुकी थी, दरवाजे लॉक थे, ना चाबी थी और ना ही चौकीदार। जो लोग नीचे थे उनमें से कुछ निकल गए, मगर जो बालाई मंजिल पर थे उनके लिए वक्त वहीं रुक गया हो। वो खिड़कियों के करीब आए, हवा लेने की कोशिश की, नीचे लोगों को पुकारने लगे कि भाई मदद करो, सांस नहीं आ रही। और फिर वहाँ बच्चे भी थे, छोटे छोटे बच्चे और हामला औरतें जो न्यूबॉर्न के लिए कपड़े और सामान लेने आई थी। उन्हें क्या पता था कि ये शॉपिंग उनकी ज़िंदगी की आखिरी शॉपिंग बन जाएगी, क्योंकि ये इमारत कुछ ही देर में आग का कब्रिस्तान बनने वाली थी। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये नाअहली, मिसमैनेजमेंट और सिस्टम की बेहिसी का नतीजा था। गुल प्लाजा कराची के दिल में सैकड़ों इंसानों की कब्र बन चुका था। अंदर से आवाज़ें आ रही थी। एक शख्स बताता है कि अंदर से बच्चों की आवाज़ आ रही थी। वो चीख रहे थे कि अब्बू बचाओ। ये आवाज़ हमने अपने कानों से खुद सुनी है। कल रात हम सो नहीं पाए। फायर ब्रिगेड पहुंची, मगर देर से, और जब पहुंची तो पानी खत्म। एक फायर फाइटर जो अपनी शिनाख्त जाहिर नहीं करना चाहता, वो कहता है कि हम अंदर गए, आग सेंटर में लग चुकी थी। काम शुरू किया, लेकिन पीछे से पानी की सप्लाई रुक गई। काला धुआं और इतना घना था कि हम एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे। भगदड़ मच चुकी थी, लोग गिर रहे थे, सांस लेना अजाब बन चुका था। और फिर वो लम्हा जहां से कहानी और ज्यादा भारी हो जाती है। ये लफ्ज़ हैं उस आदमी के जो खिड़की खोलकर अंदर गया। वो कहता है कि ऊपर से चीखों की आवाज़ आ रही थी। इंतज़ामिया खड़ी थी, लेकिन कोई करीब नहीं जा रहा था। मैंने कहा कि अगर तुम नहीं जा सकते तो हम खुद चले जाते हैं। ना टॉर्च थी, ना सेफ्टी गियर। हमने खिड़की खोली और अंदर घुस गए। 2 और लोग भी मेरे साथ आए। जब वो अंदर पहुंचे तो एक दाढ़ी वाला आदमी गिरा हुआ था। उसका चेहरा बिल्कुल खिड़की के पास था। धुआं ही धुआं था। नीचे गेट पर ताला था, चौकीदार के पास चाबी नहीं थी और ऊपर आग जीत चुकी थी। पूरा शहर जल रहा था और शहर का निजाम खामोश था। रात भर आग जलती रही और लोग देखते रहे। सुबह 8 बजे इमारत का एक हिस्सा गिर गया। 11 बजे इमारत का दूसरा हिस्सा भी गिर गया। और फिर फायर फाइटर फुरकान जब वो रेस्क्यू के लिए अंदर गया, उस वक्त बिल्डिंग अपनी आखिरी सांस ले रही थी और फिर वो गिर गई।
ये भी सच है कि फुरकान के वालिद भी फायर फाइटिंग के दौरान ही शहीद हो चुके थे। और ये भी सच है कि फायर ब्रिगेड के पास जूते नहीं थे, हेलमेट नहीं थे, सेफ्टी गियर्स नहीं थी। एक फायर फाइटर के अल्फाज हैं कि ये हेलमेट डिपार्टमेंट का है और जूते मैंने खुद खरीदे हैं। 3 करोड़ की आबादी, सिर्फ 20 फायर स्टेशंस, 700 मुलाजमीन जिनमें आधे घोस्ट। और फिर ये सवाल उठता है कि क्या ये शहर रहने के काबिल है? क्या यहाँ जिंदगी की कोई कीमत है? इस वक्त 40 से ज्यादा लाशें निकाली जा चुकी हैं। लोग कहते हैं कि आग के वक्त 100 से ज्यादा लोग उस इमारत के अंदर मौजूद थे। आज 4 दिन बाद भी नीचे से जिंदगी का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा और अंदर से सिर्फ और सिर्फ लाशें मिल रही हैं। मगर फिर भी अगर कोई जिंदा है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक है। वो कौन? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।